झालावाड़ हादसे को लेकर जेल से बाहर निकलते ही नरेश मीणा जयपुर में धरने पर बैठ चुके हैं। नरेश मीणा ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। वहीं नरेश मीणा के साथ राजेंद्र गुड़ा भी है। इस दौरान नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल से समर्थन मांगा और मीडिया के सामने ही बेनीवाल से बात भी की। साथ ही सचिन पायलट को भी फोन घुमा दिया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से फोन पर क्या बात हुई, सुनिए। और जनता ने अगर साथ दिया तो इन बच्चों को न्याय जरूर मिलेगा। भाई साहब हनुमान जी, भाई साहब मैं शहीद मार्ग इसमें बैठा हूँ परिजनों को लेके। मैं भाई साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसमें पधारें। और मैं क्या भाई साहब, मैंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है, ठीक है, तो आप पधारेंगे भाई साहब? पूरा समर्थन है मेरा आपको जी। और मैंने लोकसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पश्चिमी राजस्थान से होते भी इन बच्चों का मामला उठाया। मेरे बिल्कुल आप चिंता नहीं करें, मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आ भाई साहब कब तक पधारेंगे? मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा ना। अभी यहाँ नहीं है भाई साहब? अभी मैं बाहर हूँ, टूर है मेरा। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कमेटी का। भाई साहब, इस राजस्थान को आपसे बहुत उम्मीद है। आप चिंता नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार। आराम से स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जिंदाबाद नरेश मीणा जिंदाबाद नरेश मीणा जिंदाबाद पायलट साहब को मिला, निरंजन जी को मिला। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल से बात करने के बाद नरेश मीणा ने सचिन पायलट से बात की। इसके साथ ही नरेश मीणा ने आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी है। नहीं हो क्योंकि सोशल मीडिया, आपका मीडिया सब पता लग जाएगा। भाई साहब हनुमान जी से बात हो गई, उन्होंने कहा वो अभी शायद बाहर हैं, 3 दिन में वो आ जाएंगे। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूँ, अगर बात होगी नहीं होगी। पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, नहीं मिला, पायलट साहब से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो इन बच्चों के लिए इस शहीद स्मारक पे वो भी पधारे। और तमाम नेता जिनमें कहीं संवेदनाएं बची है तो इन बच्चों के लिए आए। मैं अभी से मौन धारण करूंगा, आमरण अनशन की घोषणा करता हूं, मैं अन्न त्याग रहा हूं। लेकिन और आप अगर मौन धारण करेंगे तो अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? मैं, मेरे साथ भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब रहेंगे। और भाई अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, सच्चाई को देखकर, ये ज़्यादातर चेहरे जो देख रहा हूँ, ये लोग अनजान लोग मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक अमित जी नाम से आए थे, ये अमित जी आए थे, मैं कभी ज़िंदगी में इनसे नहीं मिला। इनको लगे कि इन्होंने कहा कि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सच्चाई की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको बात रखेंगे। मैं 5 मिनट के लिए रोज़, अगर हमें कोई रणनीति बनानी होगी तो रोज़ 3 बजे, ताकि आप लोगों से भी बात हो जाए। 2 मिनट जो भी है, बात हो गई। भाई साहब निरंजन जी हैं, हेलो भाई साहब, नरेश मीणा निवेदन कर रहा हूं मैं, शहीद स्मारक जयपुर में उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए धरने पे बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय पायलट साहब यहां पधारे, जब भी उनको समय मिले, आजकल 2 दिन जब भी, और वो आपके माध्यम से हम सुनना चाहते हैं कि वो यहाँ आए। उज्जैन में है, मीटिंग चल रही है, पर भाई साहब हमने मैसेज दे दिया, हम चाहते हैं कि वो बच्चों का मामला है, पार्टी दल से ऊपर उठकर। नरेश मीणा जिंदाबाद नरेश मीणा जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। जहां नरेश मीणा ने दिग्गज नेताओं का आह्वान किया। इसके साथ ही नरेश मीणा ने कहा कि ये मिशन नहीं है, पर झालावाड़ के बच्चों के लिए सरकार मदद करे या ना करे, राजस्थान की जनता जरूर करेगी। लेकिन मैंने कभी मिशन कभी नहीं चलाया, कभी जनता से जन सेवा से, जनता से कभी मैंने किसी के लिए पैसा नहीं मांगा, क्योंकि हमारे गाँव में, हमारे इलाके में हर घर में ऐसे हालात है जो हर घर को मिशन की जरूरत है। कई बार मिशन चलते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब इस मिशन में आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी अपने फेसबुक पे डाल दो। मैं कहता हूँ मैं एक दिन डाल दूंगा। मेरे इलाके में तो रोज यही हो रहा है, रोज हर घर को जरूरत है, इसलिए मैंने मिशन नहीं चलाया। लेकिन मैं इन बच्चों के लिए, मुझे पता सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, पर मुझे पता है राजस्थान की सब जनता, राजस्थान के भामाशाह, राजस्थान के लोग इन बच्चों की जरूर मदद करेंगे। मैं कल सुबह यहाँ एक डिब्बा रखूंगा, जो लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, मैं उनसे भीख मांग रहा हूँ, उन तमाम भामाशाहों से, तमाम लोगों से जिनकी संवेदनाएं बची हुई है। अरे जब निर्मल चौधरी नागौर से जाके 1 लाख रुपए की मदद कर सकता है, तो वैसे आप लोग भी, जो भी इनकी श्रद्धा बने, 1 रुपए से लेके लाख 5 लाख रुपए तक जिसकी जितनी श्रद्धा हो, वो सब लोग उस डिब्बे में डालें। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक अकाउंट जारी करेंगे। मैं इसी जगह ईमानदारी की, शहीद भगत सिंह की इसी जगह से वो जो पैसा आएगा, चाहे वो 5 करोड़ आए, चाहे 5 रुपये आए, मैं सारा पैसा, ये जो लोग आए हैं
ये जो परिजन है इनको पूरे राजस्थान की तरफ से देना चाहता हूँ। मैं देना चाहता हूँ कि जो सरकार ने आपकी संवेदना जिन सरकार की खत्म हो गई, भावनाएं खत्म हो गई, उसको जनता ने जिंदा रखा, जनता ने बरकरार रखा। मैं राकेश मिश्रा से कहूँगा, आप आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को फ़ोन मिलाओ। मैं उनसे चाहूँगा कि वो आप सबके माध्यम से उनसे बात करूँ और उनको बुलाऊँ। उसके बाद पायलट साहब को फ़ोन मिलाओ और उनको भी मैं आह्वान करूँगा। जो जन नेता है उनको मैं बुलाना चाहूँगा। जितने भी NGO, जितने भी सरकारी लोग हैं, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग अगर साथ रहे, आज जैसे साथ रहे, जैसे 25 तारीख साथ रहा, मुझे विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, इनके साथ बच्चों के साथ न्याय होगा।